सबसे पहले मैं गुजरात से आया हूं और देश के दूसरे छोर पर सीतामढ़ी में सीता माता की पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां हलेश्वर धाम, पंथ पाखर मंदिर, बोधायन मंदिर, बाबा नागेश्वरनाथ, ईशाननाथ मंदिर, ये सभी देवस्थानों की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं आज यहां आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल जी और आचार्य जेबी कृपलानी को भी मैं याद कर कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। अंत में जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने न केवल बिहार, देश भर के वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा गांव, देहात, किसान, उनके लिए अपना जीवन समर्पित किया, वो कर्पूरी ठाकुर जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, यहां से लेकर अमेरिका तक मखान, पान, माछ, दही चूड़ा, इसके लिए एक क्षेत्र को पूरी दुनिया याद भी करती है और सम्मान भी करती है। भाइयों बहनों, सबसे पहले जब मैं आया हूं तब एक बात स्पष्ट कर देता हूं। मोदी जी ने 500 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। बाबर के जमाने में राम मंदिर को तोड़ा गया। मुझे बताओ सीतामढ़ी वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी जदयू ने सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कई साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को बिहार वालों आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और मित्रों, वहां मोदी जी ने नारा दिया, वो जय सियाराम का दिया। संघर्ष का नारा जय श्री राम था। मोदी जी ने आगे मां सीता को जोड़कर भक्ति और समर्पण का नारा दिया, जय सिया राम। और भाइयों बहनों, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, ये लालू जी, इनके बेटे खड़गे जी, राहुल बाबा, सबको निमंत्रण दिया गया, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। आप सीतामढ़ी वालों पूछना जरा, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए मालूम है? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है मां सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का काम। और ये जो अपने आप को रामलल्ला के मंदिर से दूर रखे हैं, वो नहीं बना सकते। सीता माता का भव्य, उनके त्याग,
समर्पण, तपस्या और आदर्श पूरे देश की महिलाओं के रखने वाले जीवन का इनके अनुरूप स्मारक अगर कोई बना सकता है, मंदिर कोई बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल भारत, न केवल बिहार, न केवल पूर्वांचल, मिथिलांचल, पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र हमारा सीतामढ़ी बने, ऐसा भव्य मंदिर बनाने का काम है। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाने का काम किया है। मैं आज लालू जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी, बिहार और केंद्र मिलकर आप 25 साल सत्ता में रहे, कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना याद आया? आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपका काम तो बेटा, बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, उसका ही हित देखना है। भाइयों बहनों, कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति थे जिसने अति पिछड़ा समाज, किसान, गांव, गरीब, दलित, इस सभी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी आज वही एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाकर हमेशा के लिए इतिहास में अमर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जीवन, एक राजनीतिक पार्टी का भी जीवन होता है, पूरा जीवन जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का सबसे पहला रिपोर्ट अगर कभी आया तो काका साहेब कालेलकर कमीशन 1955 में आया। कांग्रेस का जमाना था, राहुल जी के दादी के पिताजी शासन करते थे, रिपोर्ट को बस्ते में डाल दिया और पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण सालों तक पिछड़ गया। फिर मंडल कमीशन बना, राहुल जी की दादी आई, उन्होंने भी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को बस्ते में डाल दिया और पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं।